आज हम करेंगे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में टोटल 31 चैप्टर है, 31 सेक्शन है। इसको 5 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है। ये हमें बताता है कि जो करप्शन है ना, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हम पढ़ेंगे कौन कौन इस एक्ट में जो फॉलो करते हैं। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ब्राइब ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, उसकी पनिशमेंट, और उसको अगर दे रहा है या कोई मिडल मैन, उसके बारे में बताया गया कि अगर कोई भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल करेगा और ये उसमें ऑफेंस है। तो ये एक्ट हमें बताता है कि उसका ट्रायल कैसे चलेगा, क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, क्या उसकी पनिशमेंट होगी, कैसे उसको कोर्ट उसको मतलब उसका ट्रायल चलेगा, कौन मतलब स्पेशल कोर्ट होगी। ये सारा हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में पढ़ने को मिलता है। और ये जो एक्ट है ये पंजाब एडीए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब एडीए के सिलेबस में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। सेक्शन 1 शो टाइटल एंड एक्सटेंट। ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 98। सबसे पहले तो इसका नाम आ गया कि इसका नाम जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। सबसेक्शन आगे आ गया सबसेक्शन 2। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाई आल्सो टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर कोई भी बंदा जो इंडियन सिटीजनशिप है और बाहर रह रहा है तो उस पर भी अप्लाई होता है। ये होल ऑफ इंडिया होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर था, उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी जो अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा सेक्शन 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या कहता है? सबसे पहले आ गई इलेक्शंस। इलेक्शन का मतलब क्या कहता है? कहता है कि कोई भी इलेक्शन हो, ठीक है, उसको हम किसी भी नाम से उसको मतलब जैसे कोई एमपी का या एमएलए का इलेक्शन, ठीक है, तो ये सारे उसमें फॉल करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कहता है मीन्स एनी इलेक्शन बाय वट एवर मीन्स held under any law for the purpose of selecting member of parliament or of any legislator, local authority or other public authority। ये कहता है को इलेक्शन का मतलब इस एक्ट के लिए कोई भी इलेक्शन हो गया जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल जो अथॉरिटी होगी, कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी लेजिस्लेटर जिसमें उसमें इलेक्शन हेल्ड होता हो, उसमें ये फॉल करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्लोज ए। ये कहता प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब शैल बी कंस्यू अकॉर्डिंगली। इसका प्रिस्क्राइब का मतलब वही होगा जो हमारे जो रूल्स में लिखा गया है उसके इस एक्ट में, ठीक है, उसका मतलब वही होगा जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन क्लोज बी पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज एज इन इट। मतलब पब्लिक ड्यूटी होगी कि भाई आपकी ऐसी ड्यूटी है जिसमें एट मतलब जो पब्लिक है ना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको हम पब्लिक ड्यूटी कहते हैं कि आपकी ऐसी ड्यूटी है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट एट लार्ज, ठीक है, इन्वॉल्व है, उसमें काफ़ी जो उनका इंटरेस्ट होगा आपकी ड्यूटी में वो इन्वॉल्व होगा। जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, इसमें सारी पब्लिक इसमें इंटरेस्ट उनका करता है। अगर जो पब्लिक सही पुलिस सही काम करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। ऐसे एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस क्लोज स्टेट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल बाय द और एडेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 217 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये उसकी डेफिनेशन होगी कि अगर कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन है तो उसमें स्टेट भी इंक्लूड होगी। सेक्शन 2C क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट ये जो सारा हमारा एक्ट है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले कहता है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे द गवर्नमेंट, ठीक है, एनी पर्सन कोई भी बंदा अगर किसी सर्विस में हो, पे ऑफ द गवर्नमेंट की सैलरी उसको मिलती है और रेम्यूनेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस, और उसको जो एज ए सैलरी में उसको गवर्नमेंट की फीस मिलती हो, और अ कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, और उसको कमीशन मिलती हो कि भाई आप अगर कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहे हो उसको सरकार की तरफ से उसको पब्लिक मतलब पैसा मिलता हो। नेक्स्ट आ गया एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई भी बंदा किसी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, ठीक है, उसका हो गया वो लोकल पब्लिक सर्वेंट आ गया। एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट और एन अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज अ डिफाइंड इन सेक्शन 217। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी आ गई, कोई लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, कोई सेंट्रल बॉडी आ गई, कोई स्टेट बॉडी आ गई, उसमें भी ये फॉल करेगा। अगर उसका बंदा कोई उसमें काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट होगा। नेक्स्ट एनी जज इंक्लूड एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ अ पर्सन एनी एजुडिकेटरी फंक्शन, मतलब जज या मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड हो गए इसमें। एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस
to perform any duty in connection with the administration of justice including a liquidator receiver commission appointed by the सच कोई भी बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में काम करता है, ठीक है, उसको जैसे लिक्विडेटर हो गया, किसी को अपॉइंट रिसीवर जो उसको अपॉइंट किया गया वो भी पब्लिक सर्वेंट हो गया। एनी आर्बिट्रेटर, कोई भी आर्बिट्रेट हो गया। एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय virtue ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्ट्रोल, कोई भी अगर इलेक्शन ड्यूटी में है, ठीक है, वो हो गया। और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जो कंडक्ट कराते हैं वो हो गए। एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय virtue ऑफ विच ही इज ऑथोराइज और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी, और कोई भी बंदा होगा जो ऐसे मतलब जिसमें वो ऐसे में काम कर रहा है जो पब्लिक के लिए काम करे, वो पब्लिक सर्वेंट हो गया। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु इज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कोई सेक्रेटरी होगा, कोई भी ऑफिस बियरर होगा, कोई भी प्रेसिडेंट होगा, वो उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु इज द चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी वाइस कमीशन, एम्प्लॉय ऑफ सर्विस कमीशन और अ बोर्ड बाय वट एवर नेम कॉल्ड और अ मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड बाय सच कमीशन और अ बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन मेकिंग फॉर सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ, वही जैसे स्टेट कमीशन होगी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, वो उसमें जो भी है चेयरमैन हो, कोई भी ऑफिस बियर एम्प्लॉय, वो पब्लिक सर्वेंट हो गए। नेक्स्ट हमारा आ गया एनी पर्सन हु इज वाइस चांसलर और मेंबर और एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, कोई भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो गया, ठीक है, लेक्चरर रीडर हो गया, कोई भी। नेक्स्ट आ गया एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बेरर और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन इन वट एवर मैनर एस्टैब्लिश रिसीविंग और हैविंग रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो गया, मतलब किसी स्कूल कॉलेज में जो पब्लिक गवर्नमेंट से जिनको एड मिल रही है, ये हमारे हो गए सारे पब्लिक सर्वेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कहता एक्सप्लेनेशन 1 पर्सन फॉलिंग अंडर ऑन एनी ऑफ द अबव सब क्लोजेज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नो, ये नहीं है कि वो बंदा इंडिविजुअली पब्लिक जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, अगर वो बंदा ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। Next explanation. Wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is actual possession of that of the situation of a public servant. Whatever legal defect there may be, he is right to hold that position. ये नहीं है कि अगर वो बंदा उस कुर्सी पर है एज ए पब्लिक सर्वेंट, आप ये नहीं कह सकते इसकी अपॉइंटमेंट गलत हुई है या नहीं हुई, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट होगा इस एक्ट के लिए। नेक्स्ट आ गया 2D, सबसे इंपॉर्टेंट है अनड्यू एडवांटेज, ये हर उसमें सेक्शन में यूज होता है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होगा कि आपको कोई भी पैसा, जरूरी नहीं है कि वो पैक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन हो, मतलब पैसे से ही आपको ब्राइब दी है, किसी भी तरह से आपको ब्राइब दी जाए, कोई भी मतलब मोनेटरी रिलीफ हो या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, वो आपको अनड्यू एडवांटेज होगी अदर देन किसको छोड़कर, जो आपको लीगल रेम्यूनरेशन मिल जाए। आपने अपनी पब्लिक ड्यूटी की, आपने अपनी लीगल ड्यूटी दी, आपको उसकी सैलरी मिल गई, आपको उसका पे मिल गया, वो नहीं। अगर इसके सिवा आपको कुछ अगर कोई मिलता है वो अनड्यू एडवांटेज है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू अ पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। ये कहता है कि जो ग्रेटिफिकेशन है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको पैसों में तोल सके, कि जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, इस चीज में कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी तरह की, जरूरी नहीं है पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट आ गया द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू पब्लिक सर्वेंट। लीगल कहता है द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू द पब्लिक बट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन विच ही इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच ही सर्व टू रिसीव। ये कहता है कि जरूरी नहीं कि आपको लीगल रेम्यूनरेशन का मतलब ये होगा कि आपको जो आपने जो काम किया वो, मतलब इसके सिवा आपको कोई अगर कोई और पर्क्स मिल रही हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया, आपको उसके लिए सम्मानित किया गया, उसके लिए आपको अलग से दिया गया, वो भी लीगल रेम्यूनरेशन है, तो वो अनड्यू एडवांटेज नहीं होगी। अनड्यू एडवांटेज हो गया कि अगर आपको आपकी जॉब से हटकर कोई जो आपको पैसा मिले या कोई भी चीज़ मिले, वो आपको अनड्यू एडवांटेज है। तो ये हमारा था डेफिनेशन का पार्ट।